श्री राधे राधे दोस्तों, श्री राधे राधे मित्रों। आज छोटा सा भी एक प्रसंग आपको और सुनाता हूँ। एक बार एक साधु बाबा कहीं बाज़ार जा रहे होते हैं। जाते जाते कई दुकानें मिलती हैं, कई दुकानें आती देखते हैं तो एक पंसारी की दुकान होती है। गर्मी का मौसम होता है, वो चले जाते हैं। वहाँ पे एक लड़का बैठा होता है 25-26 साल का, बड़ा खुश। वो देखता है साधु हमारे बाहर से आए हैं, पानी पिलाता है उनको, चाय बनाता है, कुछ खिलाता है उनको। दोपहर का समय होता है तो वो अभी कस्टमर कम होते हैं, तो वो जो बाबा जी होते हैं वो जिज्ञासावश पूछते हैं कि बेटा इस डब्बे में क्या है। जैसे आपने पंसारी की दुकान पे गए हो तो आप देखा होगा, वहाँ छोटे 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 कितने सारे डब्बे लगे होते हैं, कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ या सामान मसाले पड़े होते हैं। वो पूछते हैं बाबा इसमें क्या, इसमें बाबा पूछते हैं बेटा इसमें क्या है। वो आगे से जवाब देता है बाबा इसमें ये है, बाबा उसमें। कम से कम 100-150 डब्बे का वो पूछते हैं इसमें क्या है। तो लास्ट में एक डब्बा का पूछते हैं बेटा इसमें क्या है। तो वो लड़का आगे से जवाब देता है बाबा इसमें राम राम है। कहते राम राम है, ये राम राम क्या होता है। कहते राम राम का मतलब होता है ये डब्बा खाली है। हमारा कोई भी डब्बा खाली होता है तो हम उसको खाली नहीं बोलते, हम बोलते हैं इसको ये राम राम है। कहते अच्छा अच्छा ठीक है। कभी वो जैसे ही जाने के लिए उठता है तो उसका दिमाग स्टक हो जाता है, साधु महाराज का परेशान हो जाता है। वो बैठ जाते हैं वहीं पे दोबारा। वो सोचते हैं कि सारी उम्र तूने गवा दी प्रभु को ढूंढते हुए, ईश्वर से मिलने के लिए। कभी इधर कभी उधर, इस मंदिर में उस मंदिर में, पहाड़ों की चोटियों पे इतनी तपस्या की, पता नहीं लगा कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कैसे दिखते हैं। ईश्वर से कभी रूबरू हुआ ही नहीं सामने। तो क्या होता है, उसको उनके मन में आता है कि इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी, इसने बोला इसमें राम राम यानी कि खाली है। तो सही है, बिल्कुल ठीक है। अगर हमारे मन में कोई किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, किसी का हम बुरा नहीं सोच सकते, बुरा मांगना तो बहुत दूर की बात है, किसी को बद्दुआ नहीं दे सकते। तो कहता अगर अपने मन पे काबू नहीं पाया तो किस पे काबू, हम क्या करेंगे आगे। इसका मतलब यह है कि मेरा तो जीवन व्यर्थ हो गया। मेरे को समझने में इतने साल लग गए कि जो खाली है उसी में परमात्मा का वास हो सकता है। इन जो बुरी चीज़ें हैं, ये जो ईर्ष्या, द्वेष, दुश्मनी, ये सबको निकाल के इस दिल को खाली करना पड़ेगा पहले। सबके लिए प्रेम, सद्भावना, यही चीज़ आपके मन में होनी चाहिए। तभी ईश्वर का निवास आपके दिल में, आपके पास होता है। जैसे ही उसने ये सोचा, जैसे ही उसने ये अपने मन में संकल्प लिया कि हाँ ईश्वर तो यही है, बाकी चीज़ें मैं खाली कर दूंगा, तो उसने खाली कर दिया। तो जैसे ही उसने सोचा तो रात को उसको ईश्वर उसके सपने में आ गया। उसका नाम ईश्वर दास था, साधु महाराज का। ईश्वर दास, आज तूने सबसे बढ़िया काम किया है मेरी भक्ति में। और मेरी भक्ति में इतनी शक्ति है कि जिस दिन अगर तुम आज से 10 साल पहले भी ये सोच लेते कि मुझे ये सारे काम करने हैं तो मैं 10 साल पहले ही आ जाता। तो उसको वो दर्शन दिए। सुबह साधु उठा, बड़ा हल्का उठा, हल्के मन से उठा कि प्रभु ने बिल्कुल सही गाइड किया, सही किया। उसी लड़के ने भी सही गाइड किया था। उसी करके ही मेरे प्रभु को मेरे पास आना पड़ा, मुझे दर्शन दिए उन्होंने। तो बस ये सोचते हुए उसका बाकी की ज़िंदगी बड़ी आसानी से बीती। और निश्चित समय में प्रभु समय में आकर उसको हाथ पकड़ के उसका बैकुंठ धाम ले गए। बस साथियों, ये छोटा सा मैंने प्रसंग सुनाना था अपना। कभी भी अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, दुश्मनी, बुरे विचार कभी नहीं रखने। ये मन खाली रखना है, बिल्कुल खाली। इसमें प्रभु के सिवा कोई वास नहीं कर सकता। सिर्फ राम 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 राम, कशी राधे 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 राधे। चाहे आपका कोई भी इष्ट हो, बस उसका जाप करते रहिए, आपका बेड़ा पार होगा, ये निश्चित है। तो साथियों, आपसे विदा लेता हूँ अभी के लिए। फिर मिलता हूँ किसी टॉपिक के लिए। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। श्री भृगु एस्ट्रोवर्ड के नाम से है, आपको गूगल भी मिल जाएगा। वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। बस इतना ही सही काम करना है।
हमारा नाता एक दूसरे से पक्का हो जाएगा। मैं कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें, वैसे तो आप सभी लोग जो ज्ञानी हैं, महान भव है, लेकिन फिर भी मैं अपने जो मेरी कैपेसिटी है उसके हिसाब से मैं डालता रहूँगा, आपको गाइड करता रहूँगा। कोई आपको परेशानी है, कोई दिक्कत है, मेरा नंबर 9915401567, एक बार फिर से 9915401567। इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ विद AM PM और साथ में अपना बर्थ प्लेस और आपकी परेशानी। कैसे मुझे मौका मिलेगा देख के मैं आपको ज़रूर वर्ड करूँगा। प्लीज़ फॉलो एंड शेयर। थैंक यू जी। राधे राधे।